राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। निर्जला एकादशी 2021 में ज्येष्ठ मास में किस दिन रखनी चाहिए और इसका पारायण किस समय करना चाहिए, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, और साथ ही में जानेंगे एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसकी दिव्य कथा अद्भुत है, महान है और अनेक पापों को नष्ट करने वाली और महान पुण्य को उदय करने वाली है। और साथ ही में जानेंगे 5 महादिव्य उपाय जो आप निर्जला एकादशी पर कर सकते हैं, जिससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही में माँ लक्ष्मी की परम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी किसे कहते हैं, क्यों इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, उनमें एक है निर्जला एकादशी। जब निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ करते हैं तो उस समय से जल ग्रहण नहीं करते हैं और अगले दिन जब तक पारायण ना हो जाए तब तक जल ग्रहण ना करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। इसी कारण इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये महान तपस्या से भरी हुई है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास एक तो बड़े बड़े दिन होते हैं, ऊपर से अधिक गर्मी होती है, प्यास लगती है, लेकिन जल को ग्रहण नहीं करना है। यह अत्यधिक श्रम साध्य है, साथ ही साथ कष्ट और संयम साध्य भी इस व्रत को कहा जाता है। इस व्रत में फलाहार, दूध पीना आदि भी निषेध माना जाता है, कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले जल को ग्रहण नहीं करते हैं, अपितु जल का दान करते हैं। कहते हैं मटके में जल भरकर इस दिन जल को आप मीठा कर सकते हैं या साथ में मीठा रखकर उसे वस्त्र से ढककर, चीनी आदि रखकर, दक्षिणा आदि रखकर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, बड़ा दिव्य लाभ प्राप्त। कहते हैं कि इस दिन नारी शक्ति नवीन वस्त्र आभूषण आदि पहनकर, नथ पहनकर, ओढ़नी पहनकर, मेहंदी लगाकर और विधि पूर्वक भगवान विष्णु के इस व्रत को धारण करती हैं। कई जगह ये परंपरा है कि मिट्टी के घड़े का दान अपनी सास को भी किया जाता है। इस एकादशी के व्रत को करके द्वादशी में यथाशक्ति यथा सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, छतरी, जूता, पंखा या पंखी, फल आदि का दान करना चाहिए, दक्षिणा का दान करना चाहिए। जो भी सामर्थ्यता है उसके अनुसार, यथा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो धर्म कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे दिव्य महाविभूतियों को दान करने से बड़ा दिव्य लाभ प्राप्त होता है, ऐसा निर्जला व्रत के विषय में कहा गया है। तो चलिए आगे जान लेते हैं निर्जला व्रत किस दिन रहेगा। निर्जला व्रत के विषय में कहा गया है कि 21 जून को पंचांग की सही गणना के अनुसार रखा जाएगा। पंचांग की सही गणना के अनुसार 21 जून को इस व्रत को रखना चाहिए। निर्जला व्रत बहुत ही दिव्य व्रत है और इसका जो पारायण है वह अगले दिन यानी कि 22 जून दिन मंगलवार को प्रातः 5:20 से आरंभ करके 8:15 का जो समय रहेगा उस समय के बीच में ही इसका पारायण करना चाहिए। भगवान के इस व्रत को शुभ समय में आप आरंभ करते हैं, यानी एकादशी के दिन आप आरंभ करें, द्वादशी में शुभ समय में शुभ मुहूर्त में इसका पारायण करें, इस व्रत को खोल लें आप, तो भगवान की परम अनुकंपा और जो निर्जला व्रत के कथा के विषय में कहा जाएगा, जो कथा महात्म्य है, तो वह सब फल आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कथा के विषय में। कहते हैं एक बार जो 5 पांडव थे उनमें जो बलशाली थे, जिन्हें भीम के नाम से जाना जाता है, वह पितामह के पास गए और कहने लगे कि हे पितामह, सभी जो मेरे भ्राता हैं, माता हैं, सभी लोग व्रत करते हैं एकादशी का। जो युधिष्ठिर जी हैं, कुंती माता हैं, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी एकादशी का व्रत करते हैं, दान करते हैं। लेकिन पितामह, मैं एक दिन भी व्रत नहीं रख पाता हूँ। क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे मैं यदि एकाध व्रत भी रख लूँ, क्योंकि मुझसे सारी एकादशियाँ नहीं होती हैं, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। हे पितामह, कोई आप मुझ पर कृपा करके बताइए, क्या मैं कोई एक ऐसी एकादशी कर सकता हूँ कि जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके या मेरा उद्धार हो सके। क्योंकि मैंने सुना है कि एकादशी को अन्न खाने से दोष लगता है, पाप लगता है। तब पितामह कहते हैं कि हे भीम, तुमने सही सुना है, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य व्रत बतलाता हूँ जो एकादशी का ही व्रत है, और यदि तुम उस व्रत को रखते हो तो निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जो भी मन में इच्छित कामनाएं हैं तुम्हारे, वह सब सिद्ध हो जाएंगी। तब पितामह कहते हैं कि व्यास जी ने कहा था एक बार कि बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने
बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़े हैं, उनमें एकादशी का बड़ा महात्म्य है और उन सभी में निर्जला एकादशी का बड़ा दिव्य महात्म्य कहा गया है। कहते हैं कि सभी एकादशी यदि ना रखी जाएं, लेकिन एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत आपने रख लिया है तो सभी जो 24 एकादशी हैं तो सभी का पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तब पितामह कहते हैं कि हे भीम, तुम्हें निश्चय ही निर्जला व्रत को रखना चाहिए, जिससे तुम्हें 24 जो एकादशियां हैं सभी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि इसमें स्नान करने से और आचमन करने में जो जल का प्रयोग किया जाता है उस प्रयोग को वर्जित नहीं किया गया है, यानी कि आपको स्नान भी करना चाहिए और पूजन में जब आप बैठें तो उस समय आपको आचमन भी अवश्य करना चाहिए। इसको खंडित नहीं माना जाता है, क्योंकि आचमन में भी जल लिया जाता है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से 3 बार जल लेके आचमन करना चाहिए। इससे कंठ की शुद्धि, शरीर की शुद्धि मान ली जाती है। तो इस जल को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और व्रत भी खंडित नहीं माना जाता है। पितामह भीमसेन को समझाते हैं, कहते हैं कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके यथाशक्ति यथा सामर्थ्य से एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। यथा योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से भीमसेन, यदि तुम व्रत को रखते हो तो तुम्हें संपूर्ण जो तीर्थ हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला व्रत का उपवास करते हैं, मृत्यु के समय भयानक यमदूत उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। उस समय भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वह आते हैं और उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक ले जाते हैं, ऐसा कहा गया है। प्रयत्न करके, यत्न पूर्वक तुम्हें इस निर्जला व्रत को अवश्य रखना चाहिए और इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि जपात सिद्धि, जपने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा, ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। आप कोई भी व्रत धारण करते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, उसमें नाम जाप की बड़ी महिमा है। जितना हो सके आप माला से जाप करें, 1 माला, 5 माला, 11, 21, 51 या 108, तो उतना ही फल उस व्रत का बढ़ जाता है जितना आप जाप करते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को बड़ी ही कठिनता के साथ भीमसेन जी ने रखा था, इसी कारण इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके विषय में जो फल लिखा जाए उसका वर्णन कहीं नहीं है। यानी कि इस दिन यदि आप यज्ञ करते हैं, होम करते हैं तो बड़ा दिव्य फल है। इसका वर्णन भगवान स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, पितामह स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। कहने की इतना महात्म्य है यज्ञ का कि मैं कह नहीं सकता। तो देखिए, दान से भी अधिक महात्म्य यज्ञ का बता दिया है। दान तो आप करें ही, लेकिन साथ में यदि आप यज्ञ करते हैं तो महान पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि मनुष्य को साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं यदि वह यज्ञ करता है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखते हैं, नियम पूर्वक रखते हैं, तो निश्चय ही भगवान की कृपा, भगवान विष्णु की परम अनुकंपा उन्हें प्राप्त होती है। व्यास जी ने ऐसा कहा था कि जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसी बड़ी ही दिव्य और अमृतमयी भगवान विष्णु की ये दिव्य कथा है निर्जला एकादशी व्रत की। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी पर 5 बेहद महत्वपूर्ण उपाय जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत को, और निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा, पितरों की कृपा, इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे पहला उपाय है, इस दिन भगवान विष्णु के सहस्र नामों का जो पाठ है, यदि आप उसको करते हैं तो बड़ा महात्म्य उसके विषय में कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ यदि आपने किया है तो कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। कहीं सूर्य का दोष है, कहीं शनि का, बुध का, शुक्र का, राहु केतु का, किसी भी प्रकार का दोष कुंडली में नहीं रहता। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ करते हैं, यह पुस्तक आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी विष्णु सहस्र नाम के नाम से। तो इस दिन भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ आप करते हैं तो बेहद लाभ आपको प्राप्त होता है। अगला उपाय है, इस दिन भगवान को पीली वस्तुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप भगवान के निमित्त कुछ भी पदार्थ बनाते हैं, कुछ भी मीठा भोग बनाते हैं, तो उसमें आपको पीले रंग का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उस दिन आप भगवान को भोग जो भी लगाएं वह पीला लगाना चाहिए। पीत वर्ण हरिप्रिय, भगवान हरि को पीला वर्ण अत्यंत प्रिय है। पीली वस्तुओं का यदि आप भोग लगाते हैं तो निश्चय ही धन के जो मार्ग हैं वह प्रशस्त हो जाते हैं।
माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा बरसने लगती है। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है, इस दिन भगवान को केसर मिश्रित दूध से यदि आप उनका अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आप जपते रहें और भगवान को स्नान कराते रहें, तो देखिए कैसी कृपा भगवान की आप पर बरसती है। भगवान नारायण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप केसर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, तो महती महती कृपा, अद्भुत कृपा भगवान की आपको प्राप्त होने लगेगी। चलिए जानते हैं चौथा उपाय। चौथे उपाय में कहा गया है कि भगवान के निमित्त यदि आप गीता का इस दिन पाठ करते हैं, गीता के 11वें अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं, तो निश्चय ही आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन बड़ा ही अद्भुत लाभ देता है गीता का पाठ। गीता का पाठ करने से निश्चय ही आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आप पर परम अनुकंपा करते हैं, परम आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। बड़ी दिव्य महिमा है गीता जी के पाठ की। तो निर्जला एकादशी के दिन समय निकालकर उसको आप अवश्य गाएं। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में लिखा हुआ जो अर्थ है उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही सुंदर रूप में आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं पांचवा उपाय। पंचम उपाय है, भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का प्रयोग बड़ा अनिवार्य है। इस दिन भगवान को आप निश्चय ही तुलसी जी का भोग समर्पित करें, यानी आप जो भी भोग बनाएं उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी का प्रयोग एकादशी में महती महती पुण्य को देने वाला है, यानी जो भी आप व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसमें 100 गुना अधिक फल आपको तुलसी का पत्र प्रदान कर देता है। भागवत जी में लिखा है कि तुलसी भगवान को परम प्रिय है। तो ऐसे ही यदि आप तुलसी का प्रयोग करते हैं निर्जला एकादशी में भगवान के भोग में, तो यह आपको भगवान विष्णु की परम अनुकंपा का पात्र बना देगी, यानी भगवान नारायण की कृपा निश्चय ही आप पर बरसने लगेगी। तो ये 5 दिव्य प्रयोग हैं, इनको यदि आप करते हैं या इनमें से एक भी प्रयोग करते हैं तो फिर देखिए आप चमत्कार। और कमेंट करके हमारी वीडियो में हमें अवश्य बताएं कि क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस व्रत को भक्तों आपने भी बड़े ही ध्यान से नियम पूर्वक रखना चाहिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही दिव्य जो कथाएं हैं, दिव्य जो व्रत हैं, उपवास हैं, उनके विषय में अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने से धर्म का प्रचार प्रसार होगा और आपको भी महती महती पुण्य लाभ प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे।